आज के इस वीडियो में मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी भैया बहनों को महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया गीत पाठ जिसका दूसरा भाग आपको व्याख्या और प्रश्नोत्तर सहित हम आप बताने वाले हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं पाठ गीत भाग 2। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कवियत्री साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहती है कि यदि साधना का जो पंथ माने रास्ता है वह अपरिचित हो और उस मार्ग के पथिक भी अकेले ही हो तो भी कोई डरने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। घेर ले छाया अमावन, आज छाया भले ही मुझे अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और चाहे काजल लगी हुई आँखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगें, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कवियत्री कहती हैं कि ऐसी विपत्तियों को देखकर जिनके नेत्र सूख जाते हैं, जिनके आँखों के तिल बुझ जाते हैं, आँखों की पलकें जिनकी रूखी हो जाती हैं, वे नेत्र कोई और होंगे। कवियत्री ऐसी बातों से घबराती नहीं है। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। मेरे जीवन में तो सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र ही बनी रहेगी। कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला प्रश्न, इसका उत्तर आपके सामने है। शीर्षक का नाम गीत 2 और कवियत्री महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको बताई। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ न भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। अपरिचित मार्ग के समस्त संकटों को सहर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तीसरा जो प्रश्न हमने आपको बताया, तो कवियत्री को मार्ग में आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चौथा प्रश्न है, कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवियत्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और कौंधती बिजलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा प्रश्न है, प्राण तथा अस्त्र शब्दों के वचन बताइए। ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए प्राण तथा अस्त्र सदैव बहुवचन के शब्द ही माने जाएंगे। अगला पद, और होंगे चरण हारे, अन्य हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कवियत्री कहती है कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर मार्ग के शूल माने कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके और निराश होकर लौट जाते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। मेरे चरण दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल देंगे। दूसरी होगी कहानी,
शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। कवियत्री कहती है कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शून्य अर्थात शांत हो जाते हैं और धूलि में खोई कहाँ निशानी, उसके पग चिन्हों को समय की धूलि मिटा देती है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, कवित्री कहती है कि आज जिस पर यह प्रलय आश्चर्य कर रही है, मैं लगाती चल रही नित, मैं जिस पर निरंतर क्या लगाती हुई चल रही हूँ, मैं अपना सब कुछ अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। कवित्री कहती है कि दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि मैं इस साधना के पथ से कभी विचलित नहीं होती। मैं प्रतिदिन उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उनकी हाट लगाती चल रही हूँ और मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसी दृढ़ निश्चय की चिंगारियों को भड़का देगी। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। चाहे तुम मुस्कान का दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, चाहे मुझे रोष अर्थात क्रोध प्रकट करते हुए, भ्रू माने भौहें अर्थात भौहों की तिरछेपन यानी क्रोध को प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो चाहे मुझ पर क्रोधित हो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का यह जल और सपनों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरा साधना पथ अपरिचित है, मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं एक न एक दिन अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी। गीत 2 शीर्षक का पूरा वीडियो समाप्त हुआ। हम तीसरा वीडियो गीत 3 शीर्षक का आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।